आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीएसटी दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक, देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं पर होगा विचार विमर्श। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कतरास क्षेत्र में हुई घटना में बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को ठहराया जिम्मेदार, उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, जारी किया येलो अलर्ट। और महिला एशिया कप हॉकी में शानदार शुरुआत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड का 11-0 से हराया। आज पूल बी में जापान से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी की दर में बदलाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जीएसटी दर में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य में आसानी होगी और किसानों को ट्रैक्टर खरीद में फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था भी निश्चित रूप से मजबूत होगी। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न है, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रहे। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया, कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी और व्यापक बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसाधारण के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमें रेट 4 की जगह पे 2 करने हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और एक मेरिट रेट। मेरिट रेट में कॉमन आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, या हमारे कृषि में उसका महत्व है, या ऐसी हमारे जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जो काफी मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स, तो उन सबको ध्यान में रखकर इसके बारे में प्रपोजल बनाया गया। और फिर ये प्रपोजल पिछली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये पारित कर दिया और ये लागू करने के लिए हमारे पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कार्यकुशल और लोगों के हितों के अनुकूल बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के क्रम में 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्ति संगत बनाने की स्वीकृति दी। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जीएसटी सुधारों पर एक नजर डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट। नई व्यवस्था के अंतर्गत छोटी कारें और शुरुआती स्तर के 2 पहिया वाहन सस्ते हो जाएंगे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होगा। 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक, 3 पहिया वाहन और सभी ऑटो पार्ट जैसे वाणिज्यिक वाहन पर भी जीएसटी 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन 5% के सबसे निचले स्लैब में बने रहेंगे, जबकि लग्जरी वाहनों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इन सुधारों का व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, इस्पात और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती होगी। इस प्रकार परिवहन और निर्यात लागत कम करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सकेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि RBI's measures on repo rate, if you look at all this in totality in the last few months, what government has done has really come out with measures which will stimulate demand, which will boost consumption. And there will, of course, therefore, from an automobile perspective, it will bring in renewed cheers for the consumers. जीएसटी सुधार घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देंगे और विश्व के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों और विनिर्माण केंद्रों में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, दरों और लॉजिस्टिक्स के मामले में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेंगे। श्रीमती सीतारमण ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे ज्यादा है।
चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को अहम बैठक बुलाई है। इसमें देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें देश भर में निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कतरास के अंगार पथरा केसरपुर वेस्ट मोदीडीह कोलियरी में कल हुए भू धसान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 5 शव मलबे से बाहर निकाले गए। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कतरास क्षेत्र में हुई घटना में BCCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। राज्य में नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चयन समेत संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में बैठक कर लोगों से रायशुमारी की जा रही है। इस संबंध में धनबाद में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कमेटी की ओर से चयनित नाम की सूची 14 सितंबर तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दी जाएगी। उसके बाद नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। आम जनता से और जितने भी अहम महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनसे राय मशवरा लेते हुए हम लोग जिला अध्यक्षों के जो नॉमिनेशंस के नाम हैं उसको चिन्हित करके एक दुरुस्त रिपोर्ट बना के 14 सितंबर तक AICC में जमा करने का काम करें। सरायकेला खरसावां जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंहदेव ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 से 24 सितंबर तक जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविर और प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जाएगा। 19 और 20 सितंबर को प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होगा, जबकि 21 से 25 सितंबर तक खेल कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। बिहार के गया जी में आज से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 का शुभारंभ हो रहा है। दुनिया भर से लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज शाम इस मेले का उद्घाटन करेंगे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,31,000 रुपए प्रति किलो है। चीन के हुआंगझोउ में खेले जा रहे महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में थाईलैंड को 11-0 से हराकर भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। उदिता ने 30वें और 52वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग ने 45वें और 54वें मिनट में गोल किए। पूल बी में भारत आज शाम जापान से भिड़ेगा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, GST दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक, देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं पर होगा विचार विमर्श। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कतरास क्षेत्र में हुई घटना में BCCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को ठहराया जिम्मेदार, उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान, जारी किया येलो अलर्ट। और महिला एशिया कप हॉकी में शानदार शुरुआत, भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड का 11-0 से हराया। आज पूल बी में जापान से मुकाबला। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।